आचार्य श्री का कहना था कि राजनीतिक और सामरिक स्तर पर फैसले और पहल करना सरकार का काम है। हम उसमें प्रत्यक्ष दखल नहीं दे सकते, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। अपने स्तर पर यह प्रयत्न करें कि देश समाज भीतर से मजबूत बने। समाज के भीतर आंतरिक शक्ति जगाने का काम राजसत्ता का नहीं है। उस मोर्चे पर धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को सक्रिय होना चाहिए। धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाएं ऐसे क्रियाकलाप चलाएं जिनसे उनके भीतर आत्मविश्वास उत्पन्न हो। वे अपने आप को संस्कारित करें और ऐसी रीति नीति अपनाएं जिनसे व्यक्ति बिना किसी का मुखापेक्षी हुए अपने सुदृढ़ और समाज के लिए स्वयं उत्तरदायी सिद्ध हो। गोष्ठी में व्यक्त किए ये विचार वहां बोलने वाले अन्य वक्ताओं को भी उद्वेलित कर गए। नए युग का अभिवादन। आचार्य श्री के अनुसार सृजन के विभिन्न मोर्चों पर आरंभ का यह सबसे अच्छा समय था। समाज का आत्मविश्वास लड़खड़ा रहा हो तो शैक्षिक और आध्यात्मिक उपाय किए जाने चाहिए। तपोभूमि में इस बीच 5 कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में वापस लौट गए थे। इन लोगों ने 5 साल पहले आत्मदान किया था। शंभू सिंह कौशिक, गिरजा सहाय व्यास और चमन लाल गौतम को आचार्य श्री ने यह कहकर बाहर भेज दिया था कि क्षेत्रों में केंद्र बनाएं। ये केंद्र क्षेत्रीय संस्थान के रूप में काम करें। शंभू सिंह कौशिक को कोटा में केंद्र बनाने के लिए कहा गया। बिलासपुर में गिरजा सहाय व्यास और बरेली में चमन लाल गौतम को दायित्व सौंपा गया। भगवान सहाय, वशिष्ठ और बालकृष्ण अग्रवाल को क्रम से जयपुर और झांसी के आसपास का दायित्व दिया गया। इन कार्यकर्ताओं ने अक्टूबर 1962 से वर्षांत तक सैकड़ों जगह कार्यक्रम संपन्न करा लिए थे। जयपुर में चंद्रमुखी रस्तोगी और इंद्र सिंह शेखावत ने अपने क्षेत्र में यज्ञ अभियान छेड़ दिया था। पिछले 1 वर्ष से चल रहे इन गतिविधियों ने अच्छा प्रभाव जमा लिया था। यज्ञ आयोजनों के अलावा गायत्री तपोभूमि में स्वास्थ्य और साधना शिविर भी लगे। उनमें साधकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। क्षेत्र में संगठन और प्रचार की गतिविधियां चलने लगी। इसके लिए शाखाओं में गायत्री परिवार के सदस्यों का रजिस्टर रखने, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक सत्संग चलाने, शरीर स्वास्थ्य संवर्धन के लिए अभ्यास कक्षाएं लगाने के अलावा वर्ष में कम से कम 10 त्योहार मनाने के निर्देश दिए गए। भारतीय धर्म परंपरा और समाज में उत्सवों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उनका हिसाब लगाना और अंतर कथाएं संग्रहित करना दुष्कर कार्य है। इनमें 90% पर्व क्षेत्रीय जातीय वर्ग विशेष तक ही सीमित है। आचार्य श्री ने 10 ऐसे पर्वों का चुनाव किया जो सार्वजनीन थे, पूरे देश में नहीं मनाए जाते थे, तो भी एक बड़ा समुदाय इन उत्सवों को मनाता था। ऐसे 10 पर्वों में श्रावणी, कृष्ण जन्माष्टमी, विजयादशमी, दीपावली, दिवाली, वसंत पंचमी, शिवरात्रि, होली, रामनवमी, गायत्री जयंती और गुरु पूर्णिमा के नाम थे। आश्विन और चैत्र की नवरात्रियों को भी उत्सव और साधना पर्व के रूप में सम्मिलित किया गया। धार्मिक वातावरण में होने वाले कार्यक्रमों में एक व्यवस्था संस्कारों को लेकर भी थी। शास्त्रों में 16 संस्कारों का विधान किया गया है। किसी समय हो सकता है सभी संस्कार कराए जाते हों, लेकिन इन दिनों संस्कार नामकरण, अन्नप्राशन, विवाह, उसके बाद अंत्येष्टि तक ही सीमित रह गए हैं। उनमें भी नामकरण और अन्नप्राशन का लोप हो गया है। आचार्य श्री ने 16 में से 10 संस्कार चुने और उन्हें लोकप्रिय बनाने का कार्यक्रम दिया। इन कार्यक्रमों में पुंसवन, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्यारंभ, यज्ञोपवीत, विवाह, वानप्रस्थ, अंत्येष्टि और मरणोत्तर संस्कारों को लोकप्रिय बनाने पर जोर दिया। 16 में से 10 संस्कार चुनने के लिए आचार्य श्री का कहना था कि सभी संस्कार आवश्यक हैं। मनुष्य की चेतना और प्रकृति पर उनका प्रभाव पड़ता है, लेकिन अभी हम 10 संस्कारों को ही चुन रहे हैं। उन्हें मानना सुविधाजनक है। फिलहाल उन्हें ही पुनर्जीवित किया जाए। गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं को स्थानीय स्तर पर कुछ
रचनात्मक कार्यक्रमों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। इन जिम्मेदारियों में शिक्षा का प्रचार, स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था और लोक शिक्षण की गतिविधियां चलाने के लिए कहा गया। कार्यक्रमों या घोषणाओं को आचार्य श्री ने नए युग के निर्माण का अभिवादन कहा था। अभिवादन शब्द प्रयोग करने की दृष्टि यह थी कि नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वातावरण में बदलाव तो आना ही है। उस परिवर्तन में सहयोगी बनकर नए युग का स्वागत किया जाए। अपनी ओर से कुछ प्रयत्न कर लिए जाएंगे तो स्वयं को अनुग्रहित और धन्य अनुभव किया जा सकेगा। यह धन्यता का बोध हर किसी को अनुभव करना चाहिए। गायत्री उपासकों को तो निश्चित ही। प्रसंग 23, समय रहेगा साक्षी। विनोबा भावे पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश की यात्रा कर वापस लौट रहे थे। पाकिस्तान में उनका अच्छा स्वागत हुआ था। उन्होंने वहां भी भूदान की अपील की। 15 दिन की पाकिस्तान यात्रा के दौरान लोगों ने 150 बीघा जमीन भूदान में दी थी। लौटते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल की यात्रा की। गंगा सागर, नवद्वीप धाम, शांति निकेतन, कामारपुकुर, रामकृष्ण परमहंस की जन्मभूमि होते हुए वे आगे बढ़े। शांतिपुर में उनके प्रवास के दिनों का संयोग ही था कि वहां गायत्री महायज्ञ चल रहा था। इस आयोजन में आचार्य श्री स्वयं गए थे। विनोबा 2 दिन रुके थे और इतने ही समय आचार्य श्री का भी ठहरना हुआ था। यज्ञ सम्मेलन और संपर्क कार्यक्रमों में समय निकालकर आचार्य श्री विनोबा से मिले। विनोबा को उनसे हुई पिछली भेंट के बारे में तुरंत याद आ गया। आचार्य श्री को देखते ही वे ताली बजाते हुए उठ खड़े हुए और सूत की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। आचार्य श्री के साथ गायत्री परिवार के कार्यकर्ता भी थे। वे चारों वेद और उपनिषदों का सेट लेकर आए थे। आचार्य श्री ने यह सेट उन्हें भेंट किया। कहा कि वेदों का आशय और अध्ययन जन सुलभ कराने की प्रेरणा उठी थी, सो यह प्रयत्न कर लिया है। विनोबा ने तुरंत वह सेट खोला और उलट पुलट कर देखने लगे। एक निगाह पलटाकर उन्होंने कहा, इस तरह का काम मैं सोचता ही रह गया। विनोबा के शरीर से नहीं हुआ, श्री राम के शरीर से हो गया। दोनों आचार्य हैं, दोनों के नाम में 3 अक्षर हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। विनोबा ने विनोद किया। फिर आचार्य श्री से गायत्री परिवार की प्रगति और आगामी योजनाओं के बारे में पूछने लगे। आचार्य श्री ने समयदान की बात कही तो विनोबा ने प्रसन्नता व्यक्त की। कहा कि हम लोग ब्राह्मण हैं, हमारा काम दान के बिना नहीं चलता है। आप समय मांग रहे हैं और मैं क्षेत्र। यूँ कहें कि टाइम और स्पेस, संसार इन दोनों से मिलकर बना है और ब्राह्मणों को यह प्रचुर मात्रा में मिल जाए तो कहना क्या। फिर तो हम देवताओं को धरती पर आने के लिए मना ही लेंगे। आचार्य श्री शांतिपुर से लौट रहे थे तो उनके मन में साधक कार्यकर्ताओं का विचार चल रहा था। कुछ स्थानों से शिकायत आ रही थी कि कार्यकर्ता अपने आप को धार्मिक नेता की तरह पेश कर रहे हैं। उनका व्यवहार स्वयं सेवक का नहीं, सख्त प्रशासक का सा हो रहा है। साथ चल रहे सहयोगी श्री कृष्ण चंद्र भट्ट से आचार्य श्री ने चर्चा छेड़ी। भट्ट जी का कहना था कि कार्यकर्ताओं को जो सम्मान मिलता है वे उसे हजम नहीं कर पाते। उनका आचरण इसलिए दंभपूर्ण होता है। आचार्य श्री ने कार्यकर्ता की जिम्मेदारी और समाज में उनकी स्थिति को लेकर अक्सर आने वाली पेचीदगियों का जिक्र किया। इसी प्रवास में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविरों की रूपरेखा बनी। मथुरा में माताजी से इस विषय पर चर्चा हुई। उन्होंने भी कार्यकर्ताओं के लिए अलग से शिविर रखने की योजना का समर्थन किया। यह परंपरा सी हो गई थी कि आचार्य श्री के मन में जब भी कोई निर्धारण जगते थे तो वे कार्यकर्ताओं से उसकी चर्चा करते। शाखाओं में काम करने वाले साधकों को प्रशिक्षित करने का जिक्र उठा तो आचार्य श्री ने कहा कि अपने आप को परमात्मा का सेवक मान लेना काफी है। किसी के मन में भली भांति यह बोध जगाया जा सके तो व्यक्ति कार्यकर्ता के रूप में चमत्कार कर सकता है। कार्यकर्ता के भीतर छिपी क्षमता और संभावना को जगाना जरूरी है। आचार्य श्री ने
गांधी जी के आश्रम की एक घटना सुनाई। आचार्य कृपलानी वहां गांधी जी का भोजन बनाते थे और आश्रम रसोई की व्यवस्था देखते। एक अमेरिकी पत्रकार ने उन्हें भोजन बनाते देखा तो कहने लगा कि लगता है आप जेबी कृपलानी हैं। कृपलानी उस समय रसोई के बर्तन साफ कर रहे थे। उन्होंने हामी भरी और कहा कि मैं सिर्फ रसोइया ही हूँ। पहले भी यही काम करता था, लेकिन गांधी जी बड़े करामाती हैं। मैं उनके संपर्क में आया तो उन्होंने मेरे भीतर ऐसा उत्कट भाव जगा दिया कि मुझे रसोई बनाना संसार का श्रेष्ठतम काम लगने लगा। उस चर्चा में एक मोड़ यह भी आया कि कार्यकर्ताओं के लिए अलग से शिविर रखने के स्थान पर साधकों के शिविर में ही कार्यकर्ता छांटे जाएं। यह बात माताजी ने कही थी। उन्होंने कहा था कि छोटे मोटे कर्मचारी अधिकारी बन जाने के बाद लोगों में अहंकार अभिमान का ठिकाना नहीं रहता। हमारे कार्यकर्ता स्वयं को ईश्वरीय योजना का अंग, उसके अधिकारी और प्रतिनिधि नहीं मानेंगे तो यही होगा। अभिमान से लोगों के दिमाग फिर जाएंगे। ज्यादा अच्छा यह है कि हम साधकों को ही युग निर्माण के काम में लगाएं। उनमें विनय, साधना का बल और आंतरिक शक्ति का जागरण होगा। ये ज्यादा उपयोगी होगा। माताजी की इस बात को आचार्य श्री ने भी महत्व दिया और अगले दिनों विभिन्न तरह के साधना शिविर चलाने की योजना बनी। इनमें जप, तप, अनुष्ठान, चांद्रायण, योग, नवरात्र आदि शिविरों का निर्धारण कर लिया गया। साधक जप, ध्यान और उपासना आदि में मन लगाएं। इन शिविरों में लोक व्यवहार सीखने पर भी जोर दिया गया। उद्देश्य यह था कि कार्यकर्ता लोगों के पास जाएं तो उन्हें अपने सामने विद्यार्थी, शिष्य या कनिष्ठ साधक नहीं समझें। जिनसे संपर्क किया जा रहा है उन्हें अपना इष्ट आराध्य माने। लोक साधना में लगे कार्यकर्ताओं को मनोमय साधना के अभ्यास पर ज्यादा जोर दिया गया था। साथ ही कार्यकर्ताओं का एक प्रशिक्षण शिविर भी चल रहा था। साधकों के लिए पंचकोशीय साधना का क्रम व्यवस्थित चल रहा था। सामान्य साधना के संबंध में आवश्यक निर्देश पत्रिका के माध्यम से पहुंचते थे। उस क्रम को अपनाने के बाद कुछ साधकों को आवश्यकता होती तो वे पत्राचार कर लेते। साधना मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आचार्य श्री पत्र द्वारा मार्गदर्शन देते। आवश्यक होता तो उस साधक को अपने पास भी बुलाते। नए शिविर की व्यवस्था। 1961 में हुए चैत्र शिविर के बाद नवरात्रियों में वयस्क लोगों की संख्या बढ़ने लगी थी। यह मिथक टूटने लगा कि उपासना और जप, ध्यान बड़ी उम्र के लोगों के लिए ही है। वयस्क या कामकाजी लोगों के लिए 10-15 मिनट भगवान की प्रतिमा या तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाना ही पर्याप्त है। अब कामकाजी लोग भी समय निकालकर शिविर में आने लगे थे। 1962 के आश्विन मास के नवरात्रि शिविर में आने वाले साधकों की औसत उम्र 40 वर्ष थी। 1963 की चैत्र नवरात्रियों में भी साधकों की औसत आयु इसी के आसपास रही होगी। उस वर्ष एक नया आरंभ हुआ। शिक्षा तंत्र से जुड़े साधकों के लिए मार्च, अप्रैल या सितंबर, अक्टूबर में समय निकालना कठिन होता था। चैत्र और आश्विन की नवरात्रियां इन्हीं दिनों पड़ती हैं और ये दिन स्कूल कॉलेजों में परीक्षा के दिन होते हैं। इस तरह के साधकों को ध्यान में रखते हुए गायत्री जयंती पर 10 दिन का एक शिविर और रखा गया। 30 मई से आरंभ हुए उस शिविर में लगभग 30 व्यक्ति आए थे। इनमें ज्यादातर शिक्षा जगत से जुड़े हुए थे, या तो अध्यापन के काम में लगे हुए थे अथवा विद्यार्थी थे। विद्यार्थियों में 20 वर्ष की आयु तक के छात्र थे। पहले ही दिन आचार्य श्री ने उन युवकों से कहा कि तुम लोग यदि पूरे समय उपवास नहीं रख सको तो एक बार भोजन कर सकते हैं, दूसरी बार फल आदि का सेवन किया जा सकता है। यह छूट इसलिए है कि बच्चों को लंबे उपवास की आदत नहीं होती। आदत नहीं होने पर लंबा उपवास किया तो कोई अड़चन आ सकती है। आचार्य श्री की दी हुई इस छूट में युवकों और किशोरों के अभ्यस्त जीवन की ज्यादा चिंता थी। इस छूट का लाभ किसी किशोर ने नहीं उठाया।